अनुपमा और वनराज के रिश्ते में दरार। इसमें लिखा है कि आप मेंटली अनस्टेबल हैं। वनराज का फैसला। अगर अनुपमा पहले वाली नहीं है तो मैं भी अब पहले वाला वनराज शाह नहीं। अब लिहाज नहीं होगा, सिर्फ जंग होगी। अनुपमा को लगा जोर का झटका। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आ गया है महा ट्विस्ट, जहां आज वनराज ने अनुपमा को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया है और इस बात को सुनकर अनुपमा को जोर का झटका लगा है। और अदालत में सारी दुनिया के सामने आकर हर सवाल का जवाब दूंगी। इस चीज़ का जवाब देंगे, उसका सदमा नहीं लगा है। वो तो उसने खुद, अनुपमा ने उनसे कहा था कि नोटिस का जवाब दे दीजिएगा। तो पर जिस तरह से वनराज ने जवाब दिया है, उस चीज़ का सदमा लगा है कि जिस आदमी से 25 साल वो पागलों की तरह प्यार करती रही, वो इस हद तक गिरेगा। जब वो बार बार याद दिलाता है उसे कुछ बातें, तो वो जो इतने सालों का जो गुस्सा है, फाइनली शी बर्स्ट आउट इन एंगर। एंड लाजमी भी है, बिकॉज आपने बहुत सालों तक हर चीज़ अपने अंदर दबा के रखी, हर चीज़ सह लिया, हर चीज़ नहीं मेरा पति है करके मान लिया, हर चीज़ एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अब जिस तरह से वनराज उसे इंस्टिगेट करता है, जिस तरह से वनराज उसे जानबूझ के पोक कर रहा है, अब वो शी कम्प्लीटली लूजेस इट। सो या फर्स्ट टाइम इतनी गुस्सा हुई है शायद अनुपमा। चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बताऊंगा कि वो कितने चीप और सेल्फिश है। जैसे ही वनराज ने अनुपमा को डिवोर्स पेपर्स दिए, इस बात पर तोशु और समर के बीच झगड़ा शुरू हो गया और घर में हंगामा मच गया। अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ मम्मी की गलती है, पापा की नहीं। मम्मी, इस बार एक्शन आपका है और पापा ने सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट किया है। रियली ऐसा सोचते हो आप? क्योंकि ऐसा ही है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आई रियली फील बैड फॉर भाभी, क्योंकि इस वक्त मुझे आपके अंदर वनराज शाह नजर आ रहे हैं। चिल्लाना मुझे भी आता है। हाँ तो चिल्लाना, बड़े भाई पे चिल्लाएगा। अरे चिल्लाएगा क्यों? मारना मारना मार मुझे। अरे मस्ती करो, शांत हो जाओ। बहुत हो गया है तमाशा। तोशु को नहीं लगता वनराज सही है, लेकिन तोशु को लगता है कि मम्मी को पापा को इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए। कि आपको पता है जब दोनों अपनी जगह पे सही है, समर तो टोटली माँ के सपोर्ट में हो तो सही है ही, बट तोशु का ये है कि जब आपको पता है कि पापा के इतना बड़ा ईगो है, तो आप क्यों गई नोटिस भिजवाने के लिए? यू शुड हैव वेटेड फॉर हिम टू डिवोर्स यू। बट जैसे अनुपमा ने पहले भी कहा है कि पति की छोड़ी हुई औरत कहलाने से अच्छा है कि मैं पति को छोड़ने वाली औरत कहलाऊँ। तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अपने स्टैंड पे सभी सही हैं, एंड एक्सेप्ट फॉर वनराज शाह एंड काव्या। सो उन दोनों को छोड़कर बाकी सभी आई थिंक करेक्ट है। इनफैक्ट इवन राखी जो आके बोल के जाती है वो कई बार सही होता है, बट दैट काव्या एंड वनराज शाह, ओ माय गॉड। तोशु और समर के बीच में, समर ममाज बॉय और तोशु का डैड का बहुत क्लोज़ है, मतलब मिस्टर शाह का बहुत क्लोज़ है। तो यही जो आर्ग्यूमेंट है मिस्टर शाह के साइड से और मम्मी के साइड से, तो ये यहाँ पर नज़र आएगी ये सीन में। वो मम्मी के ऊपर एक ऐसा कमेंट पास किया है उन्होंने, इतने पर्सनल लेवल पर जाकर, जो अब तक जो मतलब अनुपमा सहती आई है, जो वो पैनिक अटैक्स आते हैं उन्हें, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही है बिकॉज ऑफ वनराज शाह, तो जो प्रॉब्लम्स वो फेस करती उसके ऊपर वो पॉइंट आउट करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ द रीज़न ये सारी चीज़ें हो रही है। तो सारा जो इल्ज़ाम है वो खुद से हटाकर पूरा मम्मी पर डाल देते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारे वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम्हें पैनिक अटैक्स आते हैं, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो ये जो सारी चीज़ें, जो ब्लेम गेम्स है जो मिस्टर शाह मम्मी पर लगा देते हैं, तो इसके वजह से सारे लोग बहुत शॉक में आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि जो लेवल पर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वनराज गिरेगा, उस लेवल पर आज गिरा है। वैसे आपको बता दें कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि राखी का है, क्योंकि राखी ने ही वनराज को भड़काया है और उसकी बातों में आकर वनराज ने अनुपमा को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया है। भाई अनुपमा और वनराज के रिश्ते के बीच काव्या तो पहले ही थी जो इनके रिश्ते में दरार डाल रही थी और अब आग में घी डालने का काम राखी ने कर दिया है।
भाई डिवोर्स की बात से अनुपमा को सदमा लगा है, लेकिन अनुपमा भी इस बार चुप नहीं बैठने वाली। वो वनराज को इसका जवाब जरूर देगी। अब मैं वो अनुपमा नहीं हूँ जो आपके गुस्से के सामने डर से थर-थर कांपे, क्योंकि इस बार अनुपमा अलग है और ये बात आप याद रखिएगा। अब देखना होगा कि क्या होता है अनुपमा का अगला कदम। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।